हेलो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि फरवरी के महीने में आपका महीना कैसा बीतने वाला है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि फरवरी का महीना ओवरऑल क्या एनर्जीज लेके आता है। चलिए देखते हैं क्या ओवरऑल एनर्जीज आते हैं आपके लिए, और आप लोगों के लास्ट में मैं देखूंगी गाइडेंस। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल में वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आप लोगों के लिए रिमाइंडर है, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आप लोग का एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है फ्री रीडिंग्स के लिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए सो दैट चैनल ग्रो करे और आप लोगों को भी सारे नोटिफिकेशंस एंड आइकन्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे आपकी। ओके, हाइरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है जेमिनाई, सबसे पहले तो आपकी जो महीने की शुरुआत हो रही है बहुत सारा सक्सेस स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो यस, आप लोग में से काफ़ी लोग जो है अबंडेंस से भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। कोई ट्रिप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स बोले, कहीं जा रहे हैं, कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपका व्हील जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दोगे फरवरी का महीना। तो आप कुछ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में विद द जजमेंट कार्ड। आई फील कि आप चाहते हैं यूनिवर्स से कुछ चीज़ें मांगना जो इस फरवरी के महीने में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है आपकी बड़ी कुछ डेफिनेटली कुछ बदलने वाला है इस पूरे महीने में। कुछ ना कुछ बदलेगा आपके लाइफ में। कुछ न्यू लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस हो रही हैं तो यस, इस महीने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ट्रैवल हो रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और किसी चीज़ की नई शुरुआत भी हो रही है। तो ये महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज यहाँ पे देखिए एंडिंग भी है, स्टार्टिंग भी है। एंड विद द जजमेंट, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग कोर्ट एंड लॉस के, अगर कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर में फंसे हुए हैं तो उस चीज़ से आप लोग निकल जाएंगे। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम होते हुए नहीं दिखाई दे रही, बट लेकिन कोई चीज़ आपके लाइफ में इम्पैक्ट देगा इस चीज़ में, ठीक है। तो अब हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से बदल जाएंगी। एंड देखिए कभी कभी जजमेंट का कार्ड ना हमें ये भी बोलता है कि हमारे लाइफ में ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें भगवान खुद देता है जिसमें हम लोग को खुद ही काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने एक स्पिरिचुअलिटी जोन से मतलब आप ना एक अलग ही जोन पे आ रहे हैं। मतलब जैसे आप थे पहले उससे काफ़ी बदल गए हैं। लाइक आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। लाइक आप अपनी जर्नी को अगर विजुलाइज करेंगे तो आपके अंदर जो जैसे आप पहले थे उससे काफ़ी चीज़ें बदल गई है। मतलब वैसे नहीं है जैसे आप थे, उससे काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पैशनेट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और करियर में मैं सब जगह से देख रही हूँ कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हो एंड अपने करियर पाथ में आपको कभी कभी लग रहा है कि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपको कहीं जाना है, मतलब किसी पर्सन के पास जाना है या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है इस महीने में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा रोक रही है। मतलब आप जाना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप जा नहीं पा रहे हो। यू नो आपका मन कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है। इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पे।
तो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि आप कुछ चीज़ें जो है अपने लाइफ में बहुत पैशनेटली फील कर रहे हो, बहुत फायरी एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स आप किसी एरिस लियो सैजिटेरियस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी आपके चार्ट्स में है। ये पर्सन जो भी है, इनको आप बहुत ज़्यादा या तो अट्रैक्टिव फील कर रहे हो या अट्रैक्ट हो रहे हो इनसे, बट एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे, मीन्स आपको मन में है कि इस पर्सन के पास जाना है, बट कुछ चीज़ें आपको रोक रही है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो फरवरी के महीने में, मतलब ट्रैवल तो जैसे भर भर के। और एक चीज़ें हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो इस पूरे महीने में। लाइक फरवरी का महीना आप लोग के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने अंदर, बहुत सारी कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और फील भी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखिए कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है जब हम अपने अंदर कुछ बिलीफ ला रहे कि येस वी कैन चेंज द सिचुएशन। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे व्हील की तरह दिखाई दे रहा है कि जो आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा। तो क्या चाहते हो वो बहुत ही पैशनेट तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी का महीना जेमिनीज के लिए, और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस ला रहा है यूनिवर्स, हमें प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव टेकिंग स्टेप्स, लेटिंग गो, अ क्रिएटिव एंडेवर। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो रहा है कि आपके ना कुछ बोल्ड चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला कि कोई एक्शन लेने वाले हो आप। तो इस फरवरी के महीने में ना बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा दिखाई दे रहा है किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, यू नो किसी चीज़ को आपने विजुअलाइज करा है कि भाई मुझे ये चाहिए, बट एक्शन लेते हो, मतलब डिसीशन है कि टेकिंग स्टेप, मतलब आपकी इंटेंशन बड़ी स्ट्रांग है यहाँ पे कि आपको डिसाइड आप कर चुके हो आधा कि मुझे जाना है, उस पार मुझे जाना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो येस आप डेफिनेटली किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ों को ना आप लेट गो ऑफ को आपको करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपने मतलब अपने दिल से ना लगा के रख लिया है कि भैया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको किसी पर्सन को लेकर, या फिर कुछ ऐसे ही हालातों ऐसे सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और अपने उस जर्नी में ना उस पर्सन को फालतू में ही अपना बना के रखा है, फालतू बना के रखा है। मतलब जहाँ आप जाओगे, जैसे ये डॉगी को आप स्नैच करो तो इट्स लाइक कि वो डॉगी जाना नहीं चाहता, बट आप फालतू में वहाँ पे मतलब आपने अपने हाथ में ना वो डोर पकड़ी हुई है कि इस पर्सन के बारे में मैं सोच के ही रहूँगा या रहूँगी। और ये क्या हो रहा है ना, इट्स लाइक यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी। देखिए यहाँ पे आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या तो बनने वाले हो बहुत जल्दी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस थर्ड पार्टी में नहीं आना है, किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, किसी पर्सन को पर्टिकुलरली। अगर आप किसी को बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी से अट्रैक्टेड हो गए थे तो उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। बिकॉज हो सकता है ये आगे जाके आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर जाएगा और फिर आप ही को ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब ठीक है आप सुन रहे हो टैरो, बट लेकिन उस टाइम में अगर आपने कोई ऐसे डिसाइड कर लिया कि कई बार हम टैरो से गाइडेंसेस लेते हैं बट लेकिन हम श्योर शॉट अप्लाई नहीं करते हैं फुल फ्लेजेड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना एक्चुअली गाइडेंसेस सबका सुन रहे हो, सब कुछ कर, बट करना आपने वही है जो आपके मन में है। तो आपको बार बार बोला जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में कि आपको अपनी ये जो एनर्जी है ना लेटिंग गो ऑफ की, इसको आपको इसमें वर्कअप करना है। लेट गो ऑफ, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसको ज़्यादा देर तक पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस फरवरी के महीने में रिलीज़ कीजिए, कि जितना हो सके इसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो वॉक करिए,
वॉक में अपने पेट्स को लेके वॉक कर सकते हैं आप, लेकिन याद रहिएगा पेट्स को ना बहुत ज़्यादा ड्रैग मत करिएगा खींच खींच के कि भैया नहीं खाना नहीं खाना, होता है ना। आई डोंट नो मैंने ये क्यों बोला, एनीवेज। तो थर्ड कार्ड आ रहा है क्रिएटिव एंडेवर का। तो यहाँ पे आपके पास बहुत फोटोग्राफी कर रहे हो, अगर आप गिटार बजाते हो या म्यूज़िक कंपनी में कहीं काम करते हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो जेमिनी, देन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। ये महीना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा आप लोगों के लिए। कोई स्टेज परफॉर्मेंस आप करने वाले हो या फिर अगर कोई पेंटर हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यस, बहुत ही क्रिएटिव बनने वाले हो आप अपने म्यूज़िक, बहुत रील्स बनाने वाले हो। इंस्टाग्राम में रील्स भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, रील्स बनाते हुए दिखाई दे रहे, फोटोज़ पोस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी। तो यस, आपकी एनर्जी ना फरवरी के महीने में कुछ रील्स, फोटोज़ इन सब में रहने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, आपके लिए गाइडेंस है जेमिनी सेल्फ, ओके, सेल्फ लव। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इफ़ बीटिंग योर सेल्फ अप वर्क यू डिड बी थिन रिच एंड हैप्पी, ट्राई लविंग योर सेल्फ इंस्टेड। तो आप ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कष्ट दे रहे हो इस पूरे महीने में ना। अपने आप को बोल रहे हो कि भाई तू क्या ही है, तू बेकार आदमी है, क्या है तू, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ना वो कर रहे हो, अपने आप को बहुत तकलीफ़ दे रहे हो, आप जाल में फंसा के रखा है अपने आप को। आपको बोला जा रहा है कि इस जाल से निकलिए, इस पिंजरे से निकलिए और आपको जो है सेल्फ लव करना है। आपको जो है सेल्फ लव करना है, आप अपने आप से प्यार करिए। अगर आप अपने आप को इस तरह से नुकसान देते रहेंगे तो अभी तक तो बहुत कुछ चेंज हो गया होता आपके साथ, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। इंस्टेड क्या हुआ, चीज़ें बिगड़ती गई। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है इस महीने यानी कि फरवरी के महीने में अपने आप को सेल्फ लव करिए जितना हो सके। अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत करिए। किसी के अगर बीच में आप थर्ड पार्टी बाई चांस बन गए थे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो अपने आप को ब्लेम मत करिए कि भाई मैं क्यों बनी इस, या मैं क्यों बना इस थर्ड पार्टी में, क्यों, कैसे मेरा नाम कैसे आ गया यहाँ पे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, थर्ड पार्टी क्रिएट करना या फिर आना। तो मैं यही बोलूँगी कि ये चीज़ें सोचना बंद करिए, बिकॉज इसमें देखिए जो यूनिवर्स कराता है वो अपने हाथों में है। मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है, और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कैसे हुआ है, क्या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन भी हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है। एंड हो सकता है वो जो जिस टाइम में ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे अगर आप अपने पर्सन को अचानक से किसी से आप अट्रैक्ट हो गए या कोई आपके लाइफ में घुस आया बाई चांस करो, तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ही टेम्परेरी फेस के लिए हुई थी, ये कोई परमानेंट फेस के लिए। या फिर आप लोगों के मन में एक फेयर ज़रूर रहता है कि भैया अब थर्ड पार्टी आ गई तो भैया हमारे तो गए फिर रिश्ते। ऐसा नहीं होता, जो जिससे प्यार करता है वो हमेशा उसी के साथ ही रहता है, ठीक है, वो उसको कोई नहीं आ पाएगा। आपको एक बात बताती हूँ कि जो इंसान किसी से प्यार करता है वो हमेशा उसी से ही प्यार करता रहेगा, और अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसको कभी भी कोई बाहर की दुनिया या थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी अवॉइड कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्यार प्योर है, लव प्योर है, किसी के लिए लव फीलिंग्स है, किसी के लिए वाकई में फील करते हो और किसी का अच्छा चाहते हो, लाइक किसी का केयर करते हो, तो आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपके लाइफ में आके आपकी सिचुएशन को ख़राब कर देगा। चाहे भले एक दो टेम्प्रेरी दिन में ऐसा हो गया होगा, बट लेकिन ऐसा लाइफ लॉन्ग के लिए कोई ख़राब नहीं कर सकता, और जो ऐसा करता है तो उसको भगवान उसका सज़ा देता ही है उसको, ठीक है। तो कभी भी किसी का बुरा मत चाहिए, दिस इज़ द बॉटम लाइन। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को, मतलब मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, अभी कोई एक आप क्वेश्चन लीजिए अपने मन में जेमिनी, और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए अपने मन में।
ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन ले लिया होगा अपने मन में। अब इसका आंसर है अनलाइकली, मतलब कि ये नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है। तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।